का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो जितने साथी तुम लोग देख रहे हो, ये मेरे दिल से, जो मेरे बच्चे मेरे साथ थ्योरी पढ़ रहे हैं, मात्र 99 रुपए के होमगार्ड के अंतिम प्रयास बैच में, इनसे किसी से जो क्लास ले रहा रेगुलर, ये हजारों कमेंट बच्चा, 10,500 बच्चे लाइव हैं, मैं मोबाइल फोन पकड़ के नहीं करा सकता। ये मेरे बच्चे समझते कि मेरा भैया कैसा पढ़ाता है। तो जो भी साथी, मात्र 99 रुपए का बैच है। कितने का? कितने का? 99 रुपए का। और नाम रखा अंतिम प्रयास। आपको ऐसे लगेगा कि सच में भजिया इसके बाद में नहीं रहेगी, इसके बाद में कोई नहीं रोक सकता। कहोगे सर पहली बार 1969 14 बैंक, 14 बैंक। और दूसरी बार कब किया गया? दूसरी बार 1980 में 6 बैंक, दूसरी बार 1980 6 बैंक। चलिए खींचकर उत्तर दे देते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य 2011 में सबसे कम जनसंख्या, 2011 में सबसे कम। देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। और साथ ही न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम हो जाता है। जनसंख्या में कौन सा हो जाता है? कहोगे बड़े भैया सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की, देखिए अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो जम्मू कश्मीर की वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी, वूलर झील ये बच्चा मीठे पानी की सबसे बड़ी है। अगर खारे पानी की पूछे तो चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा। पूछा है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत, किस पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है? ये भी साथी अरावली, गुजरात से राजस्थान, गुजरात से राजस्थान, गुजरात से राजस्थान। और भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, उत्तरी पश्चिम में गुजरात, राजस्थान और साथी अपने नई दिल्ली तक। गुरु शिखर 1711 मीटर, 1711। अभी साथी अरावली बचाने के लिए एक पूरे भारत में पहल चल रही है, अरावली बचाने के लिए। भारत में सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है, सबसे ज्यादा, जहां अधिकतर आबादी शहरों में रहती है। भारत का वह राज्य जहां ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है, गोवा। जबकि सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत, ग्रामीण प्रतिशत ये हिमाचल प्रदेश में, ग्रामीण प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में। पीएलआई की फुल फॉर्म बताइए। ये भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, ये भी तुम्हारा टॉपिक है औद्योगिक उत्पादन। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोलते हैं। कंपनियों को इसमें साथी सब्सिडी दी जाती है। लठमार होली कहां पर मनाई जाती है? लठमार होली वाराणसी में संकट मोचन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह ये साथी वाराणसी में होता है, संकट मोचन। जबकि मथुरा वृंदावन में लठमार होली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत, राजीव गांधी 2021 से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद। ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है, खेल का भारत का सर्वोच्च। 1991-92 इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं, 25 लाख रुपए। पहला किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद जी को। ये पहला किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद। भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता बताइए। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में, 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में जो वेट लिफ्टिंग होती है, जिसको भारोत्तोलन कहते हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल कर्णम मल्लेश्वरी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये किस खेल से संबंधित है? इन्होंने हाल ही में BWF फाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने साथी युगल में बैडमिंटन का ब्रॉन्ज मेडल। और ये BWD फाइनल्स कहां पर खेले गए?
ये चीन में खेले गए। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सात्विक साईनाथ चिराग शेट्टी। बैडमिंटन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब होता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड साथी आपको बताना है मेंटल हेल्थ डे कब हो जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसी में एक और चीज लिख लीजिएगा, भारत का निमहेंस करके ये साथी मस्तिष्क संस्थान है। निमहेंस करके ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु। 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? अच्छे से याद रखिएगा, 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो जो साथी अभी थ्योरी नहीं पढ़ रहे, बिना थ्योरी के एग्जाम नहीं है, मात्र 99 रुपए में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाना। खींच कर लेकर चलो। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। एक चीज तुमसे मांगू, मुझे केवल 15-20 मिनट का समय दे देना। बच्चे मैंने क्वेश्चन रखे ही ऐसे, शुरुआत में इजी, शुरुआत में टफ क्वेश्चन और बाद में इजी, जिनको आप आराम से उत्तर दे दो। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका देश की कितनी राजधानी है? कहोगे सर 3 राजधानी है। रेंड इसकी मुद्रा हो जाती है। रेंड क्या हो जाती है? मुद्रा। इन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी किताब है? इन एरा ऑफ डार्कनेस, ये अंग्रेजी में लिखी किसकी किताब है? तो याद रखिएगा शशि थरूर की। किसकी है? शशि थरूर की। भारत की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। भारत की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछा है, एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम? जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। और अगर आपसे न्यूनतम पूछ लेता तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम घनत्व किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। यूरेनियम कहां से मिल सकता है? उत्तर प्रदेश में साथी यूरेनियम कहां से प्राप्त हो सकता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ये बच्चा कहां से प्राप्त हो सकता है? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां से प्राप्त हो सकता है? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिएगा सबके सब साथी। बिल्कुल से। कहां से? सोनभद्र से। सोनभद्र में याद रखिएगा ये साथी सर्वाधिक वन भी है। सर्वाधिक वन भी यहीं पर है। उत्तर प्रदेश में काओलिन या चाइना किले के भंडार कहां पर है? उत्तर प्रदेश में काओलिन या चाइना किले, ये भी साथी सोनभद्र में है। भारत की पहली महिला मुक्केबाज ओलंपिक पदक विजेता। पहली महिला मुक्केबाज ओलंपिक पदक विजेता। तब सभी जानते 2012 के लंदन ओलंपिक में, 2012 के कहोगे सर लंदन ओलंपिक में 2012 के इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एमसी मैरी कॉम। होमगार्ड किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? जो साथी होमगार्ड होते हैं ये किसके अंतर्गत? तो राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत। राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत। 58 का उत्तर सी। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता ये साथी कब आई? उत्तर प्रदेश राज्य संहिता। और उत्तर प्रदेश में राजस्व के स्रोत बताओ। उत्तर प्रदेश में राजस्व के टॉप 3 स्रोत। उत्तर प्रदेश की कमाई कहां से होती है? कहोगे सर 2006 में। 1901 की पुरानी थी, इसे हटाकर नई जो आई 2006 में। सबसे पहले राज्य जीएसटी, सबसे ज्यादा पैसा। फिर आता है एक्साइज से पैसा, फिर आता है वैट या सेल्स टैक्स से। शराबियों के कमजोर लड़खड़ाते कंधों के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था टिकी है मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल याद रखिएगा 100। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100। 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 6 वर्ष।
ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कौन है? एक साथी प्रखंड लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रखंड लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर भी कह सकते हो। याद रखिएगा, बीडीओ होता है। बीडीओ या आप इसे कहीं तो ये तो ब्लॉक विकास के लिए नॉर्मल तौर पर एचडीएम होना चाहिए। क्या होता है साथी? एचडीएम। गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में कब हुई? क्योंकि B4 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एचडीएम होता है। गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर ये 1996 में भारत के पड़ोसी देशों की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। काला पानी विवाद भारत और किस देश के बीच में? काला पानी विवाद। जब तुम मेरे क्वेश्चन को देखोगे और तुम एक एक सिलेबस से मिलाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे पेपर बनते हैं, नहीं तो तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते रहोगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का पेपर अलग होता है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड अलग तरीके का पेपर बनाता है। साथ ही भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल, भारत भूटान संबंध ये किस समझौते पर आधारित है? जो भारत और भूटान के संबंध है ये साथी किस समझौते पर आधारित है? भारत और भूटान के बीच में होगे सर 1949 में एक संधि हुई थी, जबकि भारत नेपाल के बीच में 1950 में। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रवेश द्वार कौन सा है? भारत जो ये आसियान देश है इनके साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहता है, तो ये साथी उत्तरी पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, ये साथी अपने इस तरफ है। तो ये कहां से? आप कहोगे सर 1641 किलोमीटर की सीमा। आप पहले म्यांमार जाओगे और म्यांमार से ही थाईलैंड, म्यांमार से ही लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर। तो म्यांमार याद रखिएगा, एक्ट ईस्ट नीति का प्रवेश द्वार। सार्क की स्थापना बताइए, इसका सचिवालय बताइए, स्थापना किस वर्ष हुई और इसके सदस्य देश कितने हैं? सार्क के सदस्य देश कितने हैं? सार्क के सदस्य देश 100 क्वेश्चन करके ही जाने। बस ये समझ लो कि जितने 100 से पहले जा रहे हो उतने ही तुम पेपर में कम क्वेश्चन करके आ रहे हो। मात्र 10 मिनट चाहिए। तो 1985 में बनी, 85 का 8 याद रखिएगा, 8 देश। इसमें अफगानिस्तान, ये भिकारिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, उसके अलावा इंडिया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। कितने हो गए? 4 और 4 8। हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू। 1985 में पूछे रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किस नगर के लिए शामिल किया गया? किस नगर की रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जगह दी गई? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत याद रखिएगा, रामनगर वाराणसी, रामनगर बनारस में ये साथी होती है।